उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तो जैसे खुशियों की एक बौछार सी आ गई है। बैक टू बैक सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रही है। गौरतलब की बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन अब से 2-3 साल पहले निकला था उसका एग्जाम अभी तक नहीं करवाया, उसको तो पोस्टपोन कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर नई वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सीरियस दिख रहे हैं इस साल के अंत तक इन एग्जाम्स को करवाते हुए। पहले यूपी ग्रेड की वैकेंसी और अब आ गई है हमारे पास यूपी जीआईसी लेक्चरर पोस्ट की वैकेंसी। क्या है ये वैकेंसी, क्या है इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज हैं कितने सब्जेक्ट्स में, एज लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया करें। सबसे पहले तो ये वैकेंसी है क्या। उत्तर प्रदेश में 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन करना, डिग्री करना, एक तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न तो चलता ही है। इसके अलावा स्टेट में अभी भी इंटर कॉलेजेस चल रहे हैं। तो इंटर कॉलेजेस बेसिकली आपको 11th और 12th और जो डिग्री का पहला साल है उसको कहीं ना कहीं वो मर्ज कर देता है। तो पोस्ट ये जो हमारी आई है, वैकेंसी आई है, ये है तो पीजीटी लेवल की, लेकिन इन्हें कहते लेक्चरार हैं और ये +2 लेवल के होते हैं। लेक्चरार ही कहलाते हैं। नॉन गेस्टेड पोस्ट है सी लेवल की। आप जीआईसी के इन कॉलेजेस में पढ़ाएंगे उन स्टूडेंट्स को जो इंटर में एंटर कर रहे हैं। इंटर कॉलेजेस, जीआईसी या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस। ठीक, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया सब एलिजिबल हैं। आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स और बीएड हो, किसी भी तरीके के टेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट के भी हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि नॉन यूपी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है उसमें अगर कोई भी आपको बेनिफिट मिल रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर, वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को मिलता है। आइए अब देख लेते हैं एक बार कि कितनी कितनी इसमें सीट्स हैं। और मैं आपको बता दूं ज़रा प्लीज़, ज़रूरी है इस सेशन को देखकर यहीं अभी डिसीजन ले लेना और यहीं अपने लिए एक्शन भी आगे टेकअप कर लेना। रीज़न बीइंग कि 12 अगस्त से ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 12 सितंबर तक चलेगी, तो 1 महीने का वक्त है आपके पास। इस 1 महीने के वक्त में आप मान के चलिए आपके 3 दिन तो ज़ाया जाने वाले हैं अगर आपके पास ओटीआर नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो। ध्यान रखिए इस बात के बारे में, हमने आपको यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी के वक्त भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी कोई एग्जाम लेता है उसके लिए आप उसमें वन टाइम रजिस्टर कर लीजिए, तो आपका एक स्पेशल एप्लीकेशन नंबर आईडी वहाँ बन जाती है। तो वो बनाने के लिए आपको एक ओटीआर नंबर के लिए रजिस्टर करना होगा और ये पक्का हो जाता है 3 दिनों में, 72 आवर्स में। तो अगर आप आज भी अपना ओटीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ओटीआर नंबर आपका इन 3 डेज बन जाएगा एंड देन आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब एक बार आइए देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1516। ठीक है, 15-16 वैकेंसीज हैं, जिसमें से टोटल मेल की वैकेंसी है 694 और सॉरी मेल की वैकेंसी है 777 और फीमेल की वैकेंसी है 694। सब्जेक्ट्स भी आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी। और इसमें भी मैं आपको बता दूं मैक्सिमम पोस्ट निकली है फिजिक्स में। फिजिक्स में टोटल 190 के तकरीबन पोस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट निकली है इंग्लिश सब्जेक्ट से, दैट इज 184। पर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में आप मान के चलिए अच्छी खासी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। आप सबको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा साल के एंड तक होगा। अगर एलटी ग्रेड का पहले हो रहा है तो इसका उसके थोड़े बाद होगा। अगर एलटी ग्रेड नवंबर दिसंबर में है तो ये आप मान सकते हैं दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक जा सकता है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि क्या आप पहली बात एलिजिबल है भी इस पोस्ट के लिए या नहीं। अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन द सब्जेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश, इन दैट केस आपके पास इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में एमए की डिग्री हो या एमएससी की डिग्री हो प्लस आपका बीएड क्वालिफाइड हो। अगर आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो हिस्ट्री जनरल आपने एमए में पढ़ी हो, सनी पूरी हिस्ट्री पढ़ी हो, या हिस्ट्री का कोई भी भाग पढ़ा हो, मॉडर्न पढ़ा, एंशिएंट पढ़ा, उसमें भी मास्टर्स है वो भी चलेगा, प्लस बीएड आपके पास हो। बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए आपने एमएससी किया है बॉटनी में या जूलॉजी में, दोनों ही एलिजिबल है, प्लस बीएड। हिंदी की पोस्ट के लिए फिर से वही गड़बड़ जो एलटी ग्रेड के टाइम किया था, मास्टर्स हिंदी में हो, बैचलर्स में भी हिंदी पढ़ाओ लेकिन बैचलर्स में संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हो। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में हिंदी के मास्टरों से थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी पढ़वाते हैं, तो वो थोड़ी सी बेसिक उसकी नॉलेज जो है आपसे यहाँ एक्सपेक्टेड मानी जाती है। ठीक,
अब आ जाते हैं उर्दू की पोस्ट के लिए। उर्दू में आपके पास मास्टर्स हो प्लस आपने उर्दू में ही अपना बीएड किया हो। इसके अलावा संस्कृत में आपके पास मास्टर्स हो प्लस संस्कृत में आपने अपना बीएड किया हो। ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर मानी जाती है। एज लिमिट क्या है? एलटी ग्रेड वाली ही है, 21 से 40 साल की एज लिमिट है। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है, स्टूडेंट्स मोस्टली उसी के लिए सेशंस देख रहे होते हैं कि क्या एग्जाम देना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एलटी ग्रेड की ही तरह यहाँ पर भी एक प्रीलिम्स एग्जाम्स और एक मेंस का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम आपका पहला स्टेप है और जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई किनको किया जाएगा? 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्टेड। यानी मान लीजिए जैसे इंग्लिश में 100 पोस्टें रिलीज की गई हैं मेल्स में, तो 1500 लोग, सॉरी हाँ, 100 पोस्ट दी गई हैं तो 1500 लोग जो हैं आगे वो पहुंचेंगे मेंस तक, वो मेंस में लिखेंगे और उसमें से फिर आप 100 लोगों को चूज किया जाएगा पोस्ट फिल करने के लिए। तो पहला पेपर आपका जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके 2 भाग रहेंगे। पहला भाग है आपका कंसर्न सब्जेक्ट जिससे 80 सवाल बनेंगे। दूसरा भाग है आपका जनरल पेपर जिससे 40 सवाल बनेंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। 2 घंटे का वक्त मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है। और जनरल स्टडीज पूछी, जनरल जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बेसिक 10th लेवल की मैथ्स, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। ये आपने अगर क्वालिफाई कर दिया अब आप मेंस एग्जाम में पहुंचोगे। मेंस एग्जाम आपका क्या है? 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट में आपका जनरल हिंदी टेस्ट किया जाएगा, दूसरे में आपका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, ऊपर भी आपका जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, ये तो क्लियर है ना सबको? उसका सबका सिलेबस अलग अलग है। मेंस में भी एक जनरल पार्ट है जिसमें हिंदी ही है सिर्फ, जिसमें आपसे हिंदी की व्याकरण और हिंदी के निबंध पे सवाल बनेंगे। दूसरा भाग जो आपका है इसका है वो है मेंस का। मेंस में वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है। तो कंसर्न सब्जेक्ट से ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, उसको आपकी तैयारी, आपको उसकी तैयारी करनी है। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मैं आपको यही बोल दूं, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग मत लेके चलिए। यही सोच के चलिए कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए लिख रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक। अब इसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो हमारे इन चैनल्स पर अपने सभी कंसर्न टीचर, सभी सब्जेक्ट के मास्टर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स या तो कवर कर चुके हैं या कर देंगे, तो आप प्लीज़ उनकी वीडियोस वहां जाकर देखिए। बाकी इस नोटिफिकेशन में सब सब्जेक्ट्स का ऑफिशियल सिलेबस मेंशन्ड है। सिलेबस मुझे एलटी ग्रेड से तो कम ही लगा, बट कुछ ना कुछ वैसा सा है, सिमिलैरिटी है दोनों में, लेकिन एलटी ग्रेड से थोड़ा सा कम मुझे यहाँ पर लगा। चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी करें, चाहे आप जीआईसी की तैयारी करें, आपके पास ओटीआर तो होना चाहिए। तो प्लीज़ और कुछ ना करें तो आज जाके अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी वैकेंसी को फिल करने की प्रक्रिया तो उसके 3 दिन बाद ही शुरू होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी अड्डा 24/7 पे हमारे सभी बैचेस पे करंटली चल रहा है 15 अगस्त का बुखार। ये बुखार के तहत आपको हमारे सभी मेगा महापैक, हमारा टीचिंग का महापैक जिससे आप सभी एग्जाम्स की तैयारी सभी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, ये मिल रहा है 1947 रुपये का, 1947 ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को। तो अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं। मैं भी पढ़ा रही हूँ आगे, DSSB और UPLT के मेरे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, उनमें भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस तरीके का मेन पेज आएगा और आप टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तो टीचिंग के महापैक पे क्लिक करिए, टीचिंग का महापैक आ जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी इसको ही एनरोल करें, इसमें ही एनरोल करें, बिकॉज ट्रिपल वैलिडिटी है, सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। कूपन कोड भी बता देती हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जो रहेगा Y542। इसको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपका बैच काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस 1947 रुपीज़ का हो गया, और एप्लीकेशन पे आई थिंक इससे भी सस्ता हो जाएगा। तो आप एप्लीकेशन पे जाके और डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन मिलते रहेंगे इसी चैनल पर और ऐसी जानकारियों के लिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन अड्डा 24/7। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।